ऑलराइट, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो आप लोगों का क्वेरी था कि रिटन एग्जाम का एसबीआई सीबीयू का रिजल्ट कब तक आ सकता है। सो आई विल बी टेलिंग यू एग्जैक्टली व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोस जहां पर आप लोगों का एक्सपेक्टेड है रिजल्ट डेट का। बट जो भी अवेलेबल टाइम आप लोगों को मिल रहा है, जो रिजल्ट आने में अभी तक जो भी टाइम अवेलेबल मिल रहा है, उसको जो भी कैंडिडेट्स यूटिलाइज करेंगे वो विन विन सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में भी दो कैंडिडेट्स आउट ऑफ एवरी थ्री कैंडिडेट्स रिजेक्शन होगा। मीन्स इंटरव्यू में आप लोगों को 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी जितना है उससे 3 टाइम्स बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू में प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा वो ऑब्वियसली वहां पे कम स्कोर करेगा एंड चांसेस रहेंगे कि उसके सिलेक्शन ना हो। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, जो भी अवेलेबल टाइम मिल रहा है उसमें अपने आप को मैनेज कीजिए। आई नो एंगेजमेंट बिल्डअप नहीं होता है, आप लोग अपने आप को मैनेज कीजिए, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कीजिए। यहां से ही प्रिपरेशन आप लोगों का काम आएगा। रिमेंबर वन थिंग, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही आप लोगों को काम आएगा। आप लोग आपके आंसर्स को फ्रेम करेंगे कि क्या इंपैक्ट रहेगा आप जो बोलेंगे उसका। आप लोग क्लासेस में भी एनरोल कर सकते हो। ब्रॉड मेंटेलिटी होता है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होता है कि और कौन सा तरीका है उस आंसर को पुट अप करने का, अबाउट यू, अबाउट योर फैमिली, अबाउट हॉबीज, अबाउट आपका करियर, आपने जो काम करा है, अभी जो काम कर रहे हो, और आपने एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप क्यों एसबीआई में आना चाहते हो, एसबीआई आपको हायर क्यों करे, आप करंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहते हो, सबका आपको वाइसली आंसर करना है। यहीं तक लिमिटेड नहीं रहती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। आप लोगों की एक्टिविटीज क्या, हॉबीज क्या, अचीवमेंट्स क्या, सर्टिफिकेशंस क्या है, उन सब पे भी क्वेश्चन रहेंगे। आपका जो डे टू डे काम है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस रहेंगे। वो सब पार्ट आप लोगों को हैंडल करना रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स अवेलेबल टाइम को यूटिलाइज करेंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये पार्ट। जिसने भी इंटरव्यू बैच में एनरोल नहीं करा है वो एनरोल कर सकते हो। प्राइस इज जस्ट 499, जस्ट टू एनकरेज यू कि आप प्रिपरेशन करें। दैट्स हम लोगों ने प्राइस बहुत कम कर रखा है। यहाँ पर वीकेंड पर लाइव क्लासेस है। वीकेंड के बाद में आप लोगों को जैसे इंटरव्यू का टाइम आते जाएगा आपकी क्लासेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा और आपका सारा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। एक बार मैनुअली आप देख लो, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को एनरोल करना है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी इस वीडियो को देखते हो, अगर एनरोल नहीं करा है, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को एनरोल करना है। मॉड्यूल क्या है? डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, अटायर प्रेजेंटेशन, बेसिक्स ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन, हर कुछ पार्ट आपके बारे में, अबाउट यू, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को कॉन्शियसली बैलेंस करना रहता है नर्वसनेस और एक एरोगेंस के बीच में। अगर आप उसको पढ़ के जाएंगे तभी आप उस चीज को परफॉर्म कर पाएंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को इस पार्ट पर। मॉड्यूल है हैंडलिंग हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, बैंकिंग के बारे में, बजट अभी आया है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, हर पार्ट आप लोगों का वहां पर क्लियर हो जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू में। कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप वहां पर पूछ सकते हो, एल्स रिकॉर्डेड पार्ट भी देख सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को एनरोल करना है जब भी आप इस वीडियो को देखते हो। देखो, अगर हम लास्ट टू लास्ट ईयर का रेफरेंस ले और लास्ट ईयर का रेफरेंस ले तो देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था नया सिलेबस। तो स्क्रीनिंग कमेटी का एक मेन रोल रहता है। अब स्क्रीनिंग कमेटी का क्या रोल रहता है? जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो जॉब प्रोफाइल लेटर के अंदर, आपने हो सकता है दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करा होगा, दैट डजंट मीन कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी रहती है, वो मैनुअली उस डॉक्यूमेंट को रेफर करती है। वो वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करी, जस्ट आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन करी कि आप जो प्रोफाइल के हो, जो आपने जॉब प्रोफाइल लेटर दिया है वो रेलेवेंट है एसबीआई सीबीओ से या नहीं। बस इतना काम रहता है उनका, ऑथेंटिसिटी चेक करने का काम नहीं रहता है। वो जस्ट उसको चेक करेंगे बस कि इंश्योरेंस वाले कैंडिडेट ने तो अप्लाई नहीं कर दिया, अदर स्ट्रीम वाले कैंडिडेट जिसका नॉन बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसने तो अप्लाई नहीं कर दिया। इसे पार्ट वो लोग चेक करेंगे। वहां से जो कैंडिडेट मीट अप नहीं करेंगे रिक्वायरमेंट्स को, वो वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे। बट आपके चांसेस कम है जिसका बैंकिंग का कोर एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपके पास जॉब प्रोफाइल लेटर ना हो, आपने कुछ ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट अपलोड करा होगा, तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर देना रहेगा, या फिर आप वहां पर अंडरटेकिंग देंगे तो बाद में भी देना रहेगा। वो अलग पार्ट है, दैट इज एन अनदर स्टोरी। लेकिन यहां पर स्क्रीनिंग कमेटी क्या करती है? मैनुअली इस पार्ट को चेक करेगी। तो लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू सिलेबस, तो उस टाइम क्या हुआ था? एग्जाम हुआ था 31 जनवरी 2021 में। 21 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2021 रिक्रूटमेंट की। और रिजल्ट कब आया था? जून में। अप्रोक्स यहां पर 4 मंथ्स प्लस का टाइम लग गया था। अब ऑब्वियसली स्क्रीनिंग कमेटी वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये काइंड ऑफ पायलट बैच ही था। तो इस टाइम पर क्या होता है कि वो लोग अपना मॉड्यूल प्रिपेयर करते हैं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका भी क्राइटेरिया सेट होता है। एसबीआई सीबीओ ऑब्वियसली बहुत पुराना रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं, अभी अभी आया 2-3 साल से। दैट्स वाई इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगा था इनको मैनेज करने का। ये हमने कंसिडर करा कि 4 मंथ्स लग गया लास्ट टू लास्ट ईयर। 2022 में एग्जाम डेट था 4 दिसंबर। आप लोगों को याद रहेगा 4 दिसंबर को एग्जाम डेट था। रिजल्ट कब आया था? 30 जनवरी 2023। मतलब अप्रोक्स ये टाइम जो था 56-57 डेज का टाइम था। मतलब इन्होंने बहुत इंप्रूव करा था इस पार्ट पर। देखो, पहले 4 मंथ्स में दिया था, फिर 56 डेज में। अब यहां पर दो सिनेरियोज बनते हैं 2023 में। क्या सिनेरियोज है
कि जो ये लोग ने टाइम पीरियड कम करा, जो रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम पीरियड कम करा, स्क्रीनिंग कमेटी जो मैनुअली स्क्रीनिंग करती है उन्होंने एफिशिएंटली काम करा है उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग 56 डेज से कम लगना चाहिए आइडियली, कि वो लोग वेल प्रिपेयर्ड है। बट यहाँ पर एक और फैक्टर काम करेगा, लास्ट ईयर जो वैकेंसी था वो अप्रोक्स 1500 था, तो मतलब कितने लोगों को इंटरव्यू में 3 टाइम्स बुलाया जाता है, तो अप्रोक्स 5000 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया, अप्रोक्स, है ना। तो इतने लोगों का इनको स्क्रीनिंग करना था। अभी इस बार 5000 प्लस वैकेंसीज है, तो इनको 15000 लोगों का स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, तो इसमें चांसेस है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो 56 डेज से पहले आ जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। अब हम देखेंगे कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीनों पॉसिबिलिटी हम लोग देखेंगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन एसबीआई कब रिजल्ट आउट होगा। अगर पहले से क्लियर रहता ना ये पार्ट, तो ऑब्वियसली आप लोगों के नोटिफिकेशन में मेंशन रहता कि इंटरव्यू डेट्स इस टाइप से स्टार्ट हो जाएगा। बट एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके 10-12 डेज में आपके इंटरव्यूज स्केड्यूल हो जाएंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई वी आर कंटिन्यूअसली टेलिंग यू अबाउट द इंटरव्यू पार्ट कि आप लोग उसका प्रिपरेशन करो, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल। आप लोग जस्ट उसको लेकर है ना सोचते ओवर थिंकिंग में मत स्टक होइएगा। फेब एंड की कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे फेब एंड की क्या चांसेस है, चांसेस बहुत मिनिमम है, फेब एंड के बहुत मिनिमम चांसेस है। बट अगर हम टेलिंग, अगर इन लोगों ने स्क्रीनिंग पर ध्यान दिया होगा, अभी एसबीआई सीबीयू एसबीआई पीओ के एग्जाम हो चुके, इंटरव्यूज हो चुके, एसबीआई क्लर्क के मेंस के एग्जाम शेड्यूल हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल लग रहा है उनका, और स्क्रीनिंग भी नहीं हुआ होगा, अभी 56 डेज हुए भी नहीं है, अप्रोक्स 1 मंथ होगा 30 डेज में। आई एम नॉट श्योर कि फेब एंड में चांसेस ज्यादा है ना, लेकिन फेब एंड के चांसेस कम दिख रहे, अगेन हो भी सकता है बट चांसेस बहुत कम है। मिड ऑफ मार्च के चांसेस ज्यादा है, दो रीजन यहाँ पे 56 डेज 60 डेज प्लस हो जाएंगे, 2 मंथ अप्रोक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो पॉसिबल है जब तक एसबीआई क्लर्क मेंस भी कंडक्ट हो जाएगा तो इन लोगों के पास प्रॉपर टाइम रहेगा सब कुछ प्रोसेस करने का। तो आई एम होपफुल कि ये लोग आप लोगों का मिड मार्च या मिड मार्च के बाद में होली अराउंड आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आप लोगों की इंटरव्यू शेड्यूल होना स्टार्ट हो सकते हैं, चांसेस आर प्रीटी मच हायर। अप्रैल और लेटर के चांसेस क्या है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था कि 4 मंथ्स में रिजल्ट आया था। अब ये सिनेरियो हो सकता है कि अगर 15,000 का स्क्रीनिंग हो रहा है तो इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे कि कैंडिडेट्स प्रॉपर नहीं हो रहे, 15,000 नहीं हो पा रहे या हो पा रहे। दैट्स व्हाई आई एम कंटिन्यूअसली टेलिंग यू कि आप लोग प्रिपरेशन करना, क्योंकि 15,000 है ना जिनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, तो आपके चांसेस है कि आप इंटरव्यू में तो जाएंगे लेकिन वहां पर रिजेक्ट नहीं होना है, प्रिपेयर्ड कैंडिडेट वहां पर रिजेक्ट नहीं होगा। तो 15,000 आप लोगों को अगर ऐसा चैलेंज आ जाता है इनके पास कि उसका 15,000 लोगों का स्क्रीनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर इनको जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो नहीं मिल पा रहे, तो इनका अगेन अप्रूवल जाना, बहुत सारी चीजें फॉर्मेलिटीज प्रोसेस होने में टाइम लग रहा हो, ये सिनेरियो होगा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अप्रैल या अप्रैल के बाद रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हाई चांसेस है अगर हम इनके करंट सिनेरियोस को चेक करें तो मिड ऑफ मार्च में इनका रिजल्ट आने के हाई चांसेस है। सो आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है मिड ऑफ मार्च के अकॉर्डिंग। आप लोग ज्यादा प्रिपरेशन रखेंगे, पहले से प्रिपरेशन रखेंगे, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू ओनली, आप लोगों का ही बेनिफिट होगा इसमें। दैट्स व्हाई जिसने अभी तक एनरोल नहीं करा है बैच में एनरोल कर सकते हैं, फी इज जस्ट 499। और व्हाट्सएप जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9977206520, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, वहां से आप लोगों को एनरोल करना है, अपना मेल आईडी फॉरवर्ड करना है और प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बहुत सारा ब्रॉड आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग होगा अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस, और जो भी प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ मार्क्स आप लोगों के बढ़ेंगे। जो मिस्टेक्स के आप लोगों के चांसेस ज्यादा रहेंगे करने के इंटरव्यू के टाइम पे, वो आप नहीं करोगे, उससे बच जाओगे। सो गुड लक, रिजल्ट जल्दी आएगा, वरीड मत होइए, बस अपना फोकस रखिए, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते चलिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।